अयोध्या अयोध्या पहुंच जाते हैं। वहां पर राम जी का राज तिलक होता है और राम जी राजा वो चल रहा है। राम जी राजा बनाए गए हैं और उनके राज्य में सभी लोग बड़े खुश हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। राम जी अपने दरबार में बैठे हैं और उसके बाद में देखिए आगे क्या संवाद होता है। इतना वक्त हो गया अपनी अयोध्या का संचालन करते हुए। मेरे समझ से गुप्तचर महाराज की जय हो। वाह, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। गुप्तचर, हम एक राजा होने के नाते समय समय पर अपनी प्रजाजनों का सुख व हित सब कुछ ध्यान में रखते हैं। अतः हम इस वक्त हमारी अयोध्या में प्रजाजनों के बीच क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और वे सब सकुशल हैं, उनकी कुशल क्षेम व समस्त जानकारी जानना चाहता हूँ। महाराज, आपके अयोध्या नगरी में सारे ग्रामवासी बहुत ही हर्षोल्लास से जी रहे हैं, परंतु क्या गुप्तचर? परंतु यह कल एक महिला आपके राज दरबार में आई थी। हाँ, आगे? वो न्याय मांग रही थी, परंतु आपके राज दरबारियों ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि राजा श्री रामचंद्र जी अपने महल के शयन कक्ष में निद्रा के लिए जा चुके हैं। तो वह वापस चली गई थी। शांत होकर सुनिए, वापस चली गई। फिर हमें ज्यादा तो ज्ञात नहीं है, परंतु हमने अपने तरीके से पता लगाया है कि वह महिला अपने मायके को गई थी, परंतु वह अपने माँ से मिलने में थोड़ी देरी हुई तो रात्रि हो गई और मायके और ससुराल के मध्य में एक नदी पड़ती है जिसे पार करके उसे अपने पति के घर जाना था, परंतु लौटते वक्त इतना अंधियारा हो गया था कि केवट ने रात्रि में नाव चलाने से मना कर दिया, जिससे मजबूरन कारणवश उसको उसी केवट की कुटिया में रात्रि विश्राम करना पड़ा। सुबह होते ही वह महिला वापस अपने पति के घर चली गई, परंतु उसके पति ने उसकी पवित्रता पर शक किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। महाराज, वाह, जोरदार तालियां। इतने बड़े बड़े से डायलॉग और एक फिल्म में बोलना छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं। घर से बाहर निकाल दिया तो उसके बाद वो कहाँ गई, उसके क्या शब्द थे, कोई जानकारी नहीं लिया सबने? महाराज, हमने थोड़ा और पता लगाया है तो बस हमें यह जानकारी दी गई है कि वो महिला यह कहकर चली गई कि अब तो राम का राज्य है, न्याय तो जरूर मिलेगा, और जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। महाराज, अब तो राम का राज्य है, ये वाक्य वो इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? अच्छा, तुम जा सकते हो। महाराज की जय हो। वाह, जोरदार तालियां बजाइए। राम जी गुप्तचर की बात सुन करके सोच विचार में पड़ जाते हैं। इतना बढ़िया सब कुछ राज्य चला रहे हैं, अगर उसमें भी कुछ कहीं किसी के मन में कोई शंका है या कुछ है तो ये विचारणीय बिंदु है। और फिर राम जी शायद ये गुप्तचर मुझसे कुछ छिपा रहा है क्या? मुझे इसकी पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। गुप्तचर, महाराज की जय हो। गुप्तचर, मुझे तुम्हारी बातों से पूर्णतः संतोष नहीं हुआ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया। कुछ भी नहीं छिपाया?
परंतु मुझे ऐसा लग रहा है, खैर छोड़ो। गुप्तचर, मैं एक राजा हूँ, एक राज्य का संचालन करता हूँ। कोई भी कार्य हो उसकी प्रतिपूर्ति व सतत संचालन के लिए कभी कभी कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आज मैं भी एक निर्णय ले रहा हूँ। समस्त प्रजाजनों के सुख व दुख स्वयं देखने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं वेश बदलकर अपनी प्रजाजनों के बीच भ्रमण करके स्वयं उनकी सारी जानकारी लेना चाहता हूँ। महाराज, इस सेवक को क्षमा करें, परंतु मेरे रहते आपको ग्राम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज। अरे गुप्तचर, क्या मेरी अयोध्या में कुछ ऐसी बातें भी रही हैं? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं गुप्तचर, ये एक राज आज्ञा है। राज आज्ञा का यथाउक्त पालन किया जाए। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। चलने की तैयारी कर रहे हैं हम। चलिए। अब राम जी नगर भ्रमण का प्लान बनाते हैं। एक अच्छे राजा की पहचान यही है, देखिए राजा किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो अगर उस पहले से प्री प्लान कार्यक्रम होता है कि ये राजा वहाँ जाएंगे, इस तारीख को वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, वहाँ पे कुछ खराब नहीं होता, क्योंकि तैयारियाँ पहले से हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि राम जी का राज्य था, राम जी उस तरीके से नहीं पहुँचे कि अपना पूरा रथ वथ सजा करके और अपने सैनिक और महामंत्रियों के साथ जाते। उन्होंने नगर में भ्रमण कैसे किया? अपने रूप में, अपना रूप बदल करके राजा जैसे बन के नहीं गए, एक आम नागरिक के तरीके से बन के जाते हैं। और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ ग्रामवासी बैठे हैं, उनके बीच में क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, ये सब वो सुनते हैं। और फिर उसके बाद में आपस में कुछ चर्चा करते हैं, क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, नगरवासी क्या बातें कर रहे हैं, कितने अच्छे राज्य में ये भ्रम की स्थिति क्यों फैली हुई है। जब राज्य इतना अच्छे तरीके से चल रहा है तो कुछ लोगों के मन में भ्रम की स्थिति क्यों है, इस चीज की जानकारी करने के लिए भगवान राम स्वयं प्रस्थान करते हैं। और किस रूप में? आम नागरिक के रूप में, आम ग्रामवासी के रूप में, आम राज्य के नागरिक के रूप में जाते हैं। और फिर राम जी को नागरिकों के बीच में क्या क्या बातें सुनने को मिलती हैं, ये आप स्वयं देखेंगे। अभी राम जी जाएंगे नगरवासियों के बीच में और वहाँ क्या वार्ता होगी इसके बारे में। राम जी और उनके गुप्तचर दोनों नगर में भ्रमण कर रहे हैं। जनता में राम जी घूम रहे हैं, खुसुर फुसुर मत करिए सब लोग, राम जी सब सुन लेंगे, बाद में जब वहाँ लगेगा दरबार तब बताएंगे फिर। तो ग्रामवासी शाम को चौपाल में बैठे हैं और उनके बीच में क्या हो रहा है? खुसुर फुसुर परपंच। अरे वही गुप्तचर जी महाराज, ऐसा करो, ग्रामवासियों के बीच जाकर इस प्रकार बैठ जाओ, इस प्रकार घूम मिल जाओ, तुम्हें पता ही ना चले कि तुम कौन हो। ठीक है महाराज, परंतु आप? मैं यहीं पर छिप कर देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जोरदार तालियां बच्चों के लिए बजाइए। राम के रूप में अतुल, गुप्तचर के रूप में शिवा, और जो ग्रामवासी हैं वो हैं आकाशदीप, अर्जुन, अभिषेक। और भैया का हालचाल? भैया भैया बढ़िया बढ़िया। का हो रहा? कुछ नहीं भैया, भैया लोग राम आप जी लोग सुन कुछ रहे हैं। आप लोग कुछ सुने हो? गांव में यहाँ चर्चा चल रही है। सुने हैं? कहाँ सुने हो? अरे कुछ गांव किस्सा होगा रहा है। हाँ, वो का है जो ने अपने मायके गए रहे स्त्री, अच्छा, फिर वहाँ शाम का लौट नहीं पैस। तो जो बारिश के पहले गए रहा। हाँ हाँ, वह गए रहे तो वहाँ लौट नहीं पैस। तो जब अपने सुबह घर आई तो जो उनका पति रहे उनका अपने घर से निकाल दिस। निकाल दिस और का रुक गए रहा है। हाँ, उनका निकाले दिस, कैसे हम ना रख भाई, हम राम थोड़ो यार, तो 10 महीना रावण में रुक जाए रहा है तो हम रख ले रहा है। अरे अरे भैया, वो नहीं रखी। अरे भैया, ये क्या कह रहे हो भैया? ये सब सही नहीं है, ये सब क्या कह रहे हो भाई? अरे नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। अच्छा, हाँ, सीता को भी अपना
प्रमाण देना चाहिए ना। और क्या, क्यों नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो यार, नहीं सही नहीं है। सही है ये। क्या है भैया? अरे क्या है? अरे नहीं नहीं, हाँ सही है, और क्या सही है। उसने, जानते हो, उसने तो एक रात में निकाल दिया, और सीता माता पिताजी तो 10 महीने रुक के आई थी। वो तो 10 महीने रावण में रुकी। सोचो पहले, सोचो। अग्नि परीक्षा हुई, उसे हम लोग नहीं नहीं, वहाँ सीता माता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। हाँ वहाँ दी होगी। हम लोगों ने कहा देखा, सामने कहाँ हुई? हम लोगों तो देखा नहीं, हमारे सामने थोड़े ही हुई है जो हमने देखा है। बात तो तुम्हारी भी सही है। और क्या, उनको अपना सिद्धता का प्रमाण देना चाहिए। देना चाहिए, अवश्य बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा भैया, चले थे हैं? चलो रुको यार। सीता माता को सिद्धता का प्रमाण देना चाहिए, देना चाहिए। सिद्धता का प्रमाण देना चाहिए। अब कोई आदमी कितना अच्छा हो, कितना बढ़िया सब कुछ हो, लेकिन अगर परपंच चालू कर दो तो बेचारे अच्छे अच्छे आदमी को बिल्कुल बदनाम करके रख देते हैं। स्वयं भगवान राम, कितना बढ़िया सा उनका राज्य चल रहा था, लेकिन यहाँ प्रपंच चालू है और उनको लग रहा है कि सीता मैया भी शुद्ध नहीं, और उनकी शुद्धता का प्रमाण उनको चाहिए। वो कह रहे हैं कि वहाँ 10 महीने रही थी, उसके बाद अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन मेरे सामने थोड़ा दी थी। इतना भी विश्वास नहीं है अपने राजा के ऊपर और अपनी सीता मैया के ऊपर। ऐसा गुप्तचर के साथ में वार्ता होती है, राम जी सुन लेते हैं और फिर बाद में राम जी अपने दरबार में चले जाते हैं और दरबार में बैठे हैं और फिर लक्ष्मण जी से उनकी वार्ता होती है। क्या क्या वार्ता होती है, कैसे कैसे क्या आगे प्रसंग बढ़ता है, आखिर राम जी के मन में क्या है, राम जी ने कौन सी योजना बना रखी है, राम जी अब क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको अगले दृश्य में दिखाई पड़ेगा। आखिर है क्या, ये तो हमें भी नहीं पता है कि राम जी अब क्या करना चाहते हैं, राम जी की योजना क्या है, इस बारे में क्या कार्यक्रम उन्होंने बना रखा है, इस बारे में कुछ पता नहीं है, ना हमको पता है ना आप सबको पता है। अब यहाँ जो दृश्य सामने आएगा, राम जी के दरबार में जो वार्तालाप होगा, उसी से पता चलेगा कि आखिर राम जी के मन में है क्या, अब आखिर राम जी अब क्या करना चाहते हैं, राम जी का विचार क्या है, राम जी की योजना क्या है, राम जी का प्लान क्या है। राम जी अपने दरबार में बैठे हैं और फिर बाद में क्या होता है। मैंने लोकापवाद सुने, ग्रामवासियों की चर्चाएं सुनी, अपने गुप्तचर की बात सुनी, मंथन किया। शायद मेरा निर्णय भले ही वो कड़ा हो, भले ही वो थोड़ा सा बाद में कुछ गलत दूरगामी परिणाम लेकर आए, लेकिन यही निर्णय ठीक रहेगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, आज्ञा भैया। लक्ष्मण, राज्य का सतत संचालन, वो भी निर्बाध, एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य होता है। वाह, जोरदार ताली बजाइए। राजा को सदैव राजधर्म का पालन करने के कारण अपने व्यक्तिगत सुखों को भी भूलना होता है। मैं इससे सहमत हूँ और आज इसी निर्बाध व सतत संचालन के लिए मैं अयोध्या का राजा राम एक कड़ा निर्णय ले रहा हूँ और इस कड़े निर्णय के प्रतिपादन हेतु तुम्हारी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अनिवार्य है। मैं प्रस्तावित करता हूँ तुमसे वह महत्वपूर्ण भूमिका। आप आज्ञा तो करिए भैया। लक्ष्मण, समस्त लोकापवादों के चलते यदि उन्हें निरस्त करने की बात सोची जाए तो अनिवार्य रूप से सीता के चरित्र को पूर्णतः शुद्ध जानते हुए भी मुझे एक अत्यंत कड़ा निर्णय लेना पड़ रहा है और वो है सीता का वनगमन। लक्ष्मण, तुम सीता को वन भेजाओ। आप कैसी ये बातें कर रहे हैं भैया? पर माता सीता ने तो लंका से वापस आते समय हम सबके सामने अग्नि परीक्षा दी थी। लक्ष्मण, यह वाद विवाद का वक्त नहीं है, ये एक राज आज्ञा है, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। परंतु भैया। लक्ष्मण, ये राज आज्ञा है, तुम्हारे बड़े भैया राम की आज्ञा नहीं,
जिसे तुम अपने जिद या हट द्वारा ना मानने की कोशिश कर सकते हो। राज आज्ञा है, यथोकथित पालन हो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। जाओ, सीता को तुरंत भेजो। वाह, बच्चों द्वारा इतना अच्छा अभिनय और इतने कठिन कठिन शब्द बोल करके अपना जो भी संवाद है उसका उच्चारण करना, ये आसान बात नहीं होती। ये सब बच्चों ने घनघोर मेहनत की है, कठिन मेहनत की है। और ये पिछले 15 साल से इस नवरात्र महोत्सव में, 13 साल से इस नवरात्र महोत्सव में आ रहे हैं। और वही जो हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के रूप में बीज बोए थे, यही बड़े वटवृक्ष बन करके आज हम सबको छाया दे रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर अपनी कथनी और करनी सुना रहे हैं। उनकी करनी हम लोग देख रहे हैं, कितना बढ़िया वो लोग कर रहे हैं। इस तरीके से राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप सीता मैया को वन में छोड़ आइए। लक्ष्मण के रूप में थे ऋतिक, बाकी सब आपको परिचय दे चुके हैं। दोनों ने बहुत अच्छा अपना अभिनय निभाया। अब आगे लक्ष्मण जी सीता मैया को वन में छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्या वार्ता होती है। हे भाभी, भैया ने हमें जो आज्ञा दी है उसका पालन करने के लिए हमें अनुमति दें। वो मेरे स्वामी हैं, वो जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास। सीता के रूप में सत्यम शर्मा, वाह, जोरदार तालियां। इस तरीके से लक्ष्मण जी सीता मैया को अपने दरबार से वन की तरफ ले जाकर के गमन करते हैं। और वन में जाती हैं। जब छोड़ के आते हैं तो सीता मैया जंगल में अकेली हैं, वन में अकेली हैं और जा रही हैं। तभी उनकी निगाह किस पर पड़ती है, उनको कौन मिलता है, वन में कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी स्थितियां हैं, ये सब आप उनसे वाकिफ हैं। आप जानते हैं जो शहर में चीज़ें होती हैं, जो नगर में चीज़ें होती हैं, वो जंगल में या वन में नहीं होती। सीता मैया अकेली हैं और वहाँ पर उनको कौन मिलेगा सहयोगी, कैसे उनका जीवन यापन होगा, जंगल में अपना जीवन कैसे काटेंगी, वो कैसे रहेंगी और क्या करेंगी। सीता मैया के जीवन में आगे क्या घटना घटती है, इसके बारे में आप सब आगे देखेंगे। किनसे मिलती हैं, आखिर उनका जीवन कैसे चलता है, ये आप सबके सामने अभी अगले दृश्यों में आएगा। उन सब दृश्यों को देख करके आप समझ जाएंगे कि आखिर सीता मैया आगे क्या कर रही हैं और उनका जीवन आगे कैसे चलता है। देवी, आप कौन हैं और इस भयानक सेवन में यहाँ पे क्या कर रही हैं? मुझे प्रभु श्री राम ने वचन दिया है, इस वन में शरण लेने की, निवास करने का आज्ञा दी है। माता, आप इस भयानक सेवन में कैसे विचरण करेंगे? आइए, आप मेरे साथ मेरे आश्रम को चलिए। इस तरह से मेरा आश्रम धन्य हो जाएगा। चलिए मुनिवर। वन में कौन मिल जाते हैं? ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि मिल जाते हैं और सीता मैया को अपने आश्रम में शरण देते हैं। आश्रम व्यवस्था, ये आश्रम व्यवस्था जो थी वो अपने भारतवर्ष की बहुत पुरानी व्यवस्था है। आश्रम में बड़े बड़े राजा, अमीर, गरीब सब क्या करने जाते थे? शिक्षा लेने जाते थे। जैसे आज विद्यालय होते हैं उस तरीके से आश्रम हुआ करते थे। आश्रम में ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में बहुत सारे उनके शिष्य रहते थे, परिवार रहते थे और सबके बीच में सीता मैया को वो लेकर के जाते हैं और उस आश्रम में रखते हैं कि आओ और यहाँ पर हमारे आश्रम में रहो। अब उनके आश्रम में रहते रहते कुछ समय व्यतीत हो जाता है और कुछ समय के बाद बहुत ही खुशी का दिन आता है। कहे का आता है? खुशी का दिन आता है। आप लोग सोच रहे होंगे वहाँ वन में कौन सी खुशी का दिन आता है? आश्रम व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम, जहाँ पे गृहस्थ लोग रहते थे और जो उनकी शिक्षाएं थी, जो उनको ज्ञान था, वो अगली पीढ़ी को ज्ञान देते थे वो लोग ऋषिगण कि आप कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा वहाँ पर मिलती थी। ऐसे माहौल में सीता मैया रह रही हैं
और कुछ दिन बाद क्या होता है, सीता मैया स्वयं साक्षात जगदम्बा, लेकिन क्या करना था, एक मर्यादा वाला जीवन कैसे जिया जाता है इसका एक उदाहरण पेश करना था उनको, राम जी को भी और सीता मैया को भी, कि अगर कुछ भी एक उंगली उठी है तो उसको कैसे क्लियर कर दिया जाए। अगर किसी के मन में कोई शंका है तो उसका निस्तारण कैसे किया जाए, उसके लिए थोड़ा कठिनाई भी होती है, थोड़ा परेशानी भी होती है। आदमी बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाता है, टेंशन होता है, मानसिक रूप से परेशान होता है कि लोगों के अंदर कोई असमंजस ना रह जाए, लोगों के अंदर कोई दुविधा ना रह जाए कि ये व्यक्ति ये काम गड़बड़ कर रहा है, वो चीज़ कैसे सही हो। इसका राम जी प्रयास करते हैं अपने जीवन में पूरा। उनके जीवन में एक तरीके से खलबली तो मची, अपनी पत्नी को वन में भेज देना ये बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन चूंकि वो स्वयं भगवान का अवतार थे इसलिए उनके लिए ये मर्यादा बनानी भी जरूरी थी और उस मर्यादा का काम किया। सीता मैया ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही हैं। काफ़ी समय के बाद क्या होता है ये अभी आप सब देखेंगे। आश्रम का मतलब हमने आपको बताया कि आश्रम में क्या क्या होता था, कैसे होता था। हमारे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इस पूरे भारतवर्ष में, जानते हैं उनको कहीं से कोई आंकड़ा मिला जरूर होगा, वो कहते हैं पूरे भारतवर्ष में 7 लाख गांव हैं और पूरे भारतवर्ष में 56 लाख बाबा हैं। गुरु जी उस समय बताया करते थे जब वो थे, तो उसमें वो कहते थे 56 लाख बाबा हैं पूरे भारतवर्ष में, जो क्या करते हैं, केवल गांजा पीते हैं, चिलम उड़ाते हैं और पिटनी खाते हैं और इधर उधर घूमते हैं, मांग मांग के खाते हैं। 56 लाख बाबा। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर वो बाबा 7 लाख गांव में बट जाएं तो एक एक गांव में कितने लोग आएंगे? 8-8 लोग। संदीप देखो बड़े के मास्टर बैठे हैं, 8-8 लोग। 8-8 बाबा अगर एक एक गांव में रहने लगे, गांजा ना पिए, बीड़ी ना पिए और गांव वालों पे ही आसक्त हो जाएं कि भाई गांव के लोग आप सब हमारी जो जीवन चल रहा है उसकी देख रेख करेंगे, और वो केवल इतना करें कि एक बाबा गांव के सभी साफ सफाई की व्यवस्था का नायक बन जाए, एक बाबा बच्चों को गाइड करने लगे, एक बाबा बड़ों को शिक्षा देने लगे, एक बाबा सबके यहाँ पूजा पाठ वाली व्यवस्था देखने लगे, एक बाबा नई नई तकनीकी सीख करके आए गांव में बताए। तो ये 8 बाबा गांव में अगर ये इस तरीके की कुछ बढ़ावा देने लगे तो पूरे गांव कितने बढ़िया हो जाएंगे। फिर ये 7 लाख गांव बिल्कुल स्वर्ग जैसे हो जाएंगे। 8 लोग जिस गांव को देख रहे हो वो गांव के सारे लोग उनके जीवन यापन का ख्याल भी रखेंगे, लेकिन ये नहीं करते हैं बाबा। बाबा क्या करते हैं, गांजा पीते हैं, चिलम पीते हैं और 4-6 और को भी आमंत्रित करते हैं। सबके बारे में ऐसा नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सब ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे। तो परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि अब बाबा जो काम नहीं कर रहे हैं वो आम नागरिक को करना पड़ेगा। हमें आपको आगे आना पड़ेगा, हमको आपको अपने गांव के लिए सोचना पड़ेगा कि हमारे गांव के बच्चे कहीं भटकने ना पाए, हमारे गांव के बच्चों को सही दिशा मिले। उसके लिए प्रयास क्या करना पड़ेगा, युवाओं की टोली खड़ी करनी पड़ेगी। युवाओं की टोली खड़ी होगी, बच्चों को गाइड करेगी, बेटा रोज मम्मी पापा के पैर छूना है, बेटा रोज पढ़ाई करनी है, रोज पढ़ाई करो। जैसा 9 दिन से हो रहा है, रोज बच्चे छोटे छोटे संकल्प पहले दिन लिए थे और रोज शाम को इनकी समीक्षा हम करते हैं। पूरी कमेटी यहाँ पे इकट्ठी होती है, बच्चों को उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है कि बेटा आपको ऐसे रास्ते पे चलना, ये करना है। ऐसी युवा टीमें पूरे भारतवर्ष में खड़ी करनी पड़ेंगी, हमको आपको आगे आना पड़ेगा। तो ये बच्चे तभी उत्साहित होंगे, बच्चों को भी नई राह मिले और बड़ों को भी नई राह मिले कि नहीं भाई वास्तव में सही कह रहे हैं। ये जो पुराना वाला जीवन था जिसमें हम बीड़ी पी पी के अपना शरीर परेशान करते थे और घर में भी लड़ाई झगड़ा करते थे, वो वाला जीवन अच्छा है नहीं। जीवन तो यही अच्छा है कि आराम से मस्ती से रहो, पैसा भले ही 2 रुपए कम मिले, कम खा लेंगे, लेकिन घर में बड़े प्यार से रहेंगे, सब लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे। देखो वो फलाने भैया हैं, वो सबसे नमस्ते करते हैं, वो फलाने भैया देखो सबकी कितनी इज्जत करते हैं, तो उनको सब लोग कितना आते हैं। तो ऐसा जब उदाहरण सेट होगा तो और लोगों के अंदर प्रेरणा जगेगी। तो ये किसको करना है, अब बाबा जी के सहारे नहीं रहना है, अब पढ़े लिखे बाबाओं को तैयार होना है।
हमको आपको आगे आना होगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको आगे आना होगा और एक काम नया करना होगा। आपको पूछने वाले बाबा जी बन जाना होगा। बोलिएगा गायत्री माता की। तो हम सब युवा मिलकर के यह कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित ही हर गांव में कुछ अच्छा होगा। अब देखिए क्या होता है वाल्मीकि जी के आश्रम में, देखिए क्या हो रहा है। अब भैया हार गए। खुशहाली क्या थी? यही थी, सीता मैया के 2 बेटे जन्म ले लेते हैं। कौवा उड़ उड़िया, बैला उड़ उड़िया, भैंस उड़ उड़िया, गोरैया उड़ उड़ गए, भैंस उड़ उड़ गई। वाह वाह, छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े काम। जोरदार ताली इन दोनों बच्चों के लिए। सीता के रूप में सत्यम शर्मा और लव कुश के रूप में अंश शर्मा और दीपांशु वर्मा। अब ये सीता मैया के 2 बच्चे जन्म लेते हैं।